If two tangent incline at angle 60 degree at drawn to a circle of radius 3 centimeter, then length of each tangent is equal to। तो हर हमें टेंजेंट की लेंथ बतानी है बच्चा, इसमें क्या करनी है, टेंजेंट की लेंथ बतानी है। अब पहले तो फिगर ड्रॉ करना है क्योंकि फिगर इसमें हमें दिया नहीं है, और जब फिगर ना दिया हो तो देखो फिगर बहुत अच्छे से ध्यान से और समझ से हमें ड्रॉ करना है, गलती नहीं होनी चाहिए फिगर में बिल्कुल भी। ठीक है, एक सर्कल है, क्या है हमारे पास, एक सर्कल जिसका एक सेंटर है। अब इस पे दो टेंजेंट है जो इंक्लाइन है 60 डिग्री के। एक टेंजेंट ये बनाया हमने, कलर चेंज। दूसरा टेंजेंट ये बनाया, कलर चेंज। दो टेंजेंट हो गए जो कि इंक्लाइन है कितने पे, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कितने पे, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। देखो बेटा, और ये मान लेते हैं हमारा पॉइंट पी है, बाहर पॉइंट पी से इंक्लाइन है दो टेंजेंट ए पर और बी। ये पी ए और पी बी हमारे दो टेंजेंट है, और ये सेंटर ओ है, एक सर्कल का सेंटर ओ दिया है। अब देखें सेंटर ओ से अगर मैं मिलाता हूं ये रेडियस को, ठीक है, ये रेडियस को अगर हम मिलाते हैं तो ये ओ ए क्या है, ओ इज अ रेडियस, ओ बी इज अ रेडियस, ओ इज परपेंडिकुलर ऑन पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर ऑन पी बी। ठीक है, क्लियर यहां तक कि ये ओ ए क्या परपेंडिकुलर होगा इस पे, ओ बी परपेंडिकुलर होगा इस पे, क्योंकि 90 मतलब टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, रेडियस पे क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ना। चलो अब देखो एक बात ध्यान रखो, क्या, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, क्या हो गया ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर है, ये भी हो गया हमारा कितना 90 डिग्री, कितना हो गया ये 90 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें तो लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, लेंथ, यानी कि टेंजेंट की लेंथ बतानी है। और रेडियस दे रखी है, बट सर्कल की रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस हमें दे रखी है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, देखो इस यहाँ से और यहाँ, ठीक है, एक हमने लाइन ड्रॉ की, जो ये क्या है, सेंटर से जब कोई लाइन ड्रॉ होती है कहाँ पे, यहाँ, तो क्या होता है, ये एंगल क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, यानी कि आधे आधे हिस्से में बट जाता है। ये एंगल आधे आधे हिस्से में बट गया। अब इसका मतलब ये हमारा 30 डिग्री रह गया, और ये भी हमारा कितना 30 डिग्री रह गया। ये दोनों ही 30 डिग्री में बट गए। अब इसमें देखोगे अगर आप ध्यान से तो दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए। क्या हो गए बेटा, दो ट्रायंगल हमारे यहाँ पे फॉर्म हो गए। भाई ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ बी ए, दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए। बट अभी हमें लेंथ हमें किसकी निकालनी है, टेंजेंट की। अब टेंजेंट की लेंथ निकालना अब बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, अब जरा बताओ मुझे। जो हमें दे रखा है वो पहले हम लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चा। देखो एंगल हमें पहले दिया है क्या, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को मिला दीजिए, ओ ए ओ बी को मिला दीजिए। ओ पी इज अ बाइसेक्टर लाइन ऑफ एंगल ए पी बी, ए पी बी। ओपी क्या है, ओपी एक बाइसेक्टर लाइन है जो कि एंगल ए पी बी को आधे आधे हिस्सों में बांटती है। क्योंकि बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या हो गया, दो टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद देखो ओ ए परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए पी पे, एंड ओ बी परपेंडिकुलर किस पे, पी बी पे। क्यों होगा, टेंजेंट, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्या होता है, टेंजेंट मतलब रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे, या फिर टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ये आपस में।
आपस में दोनों टेंजेंट और रेडियस हमेशा कितने का कोण बनाते हैं, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कितने का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। चलो, तो अब ये क्या हो गया, इसका मतलब इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी में, राइट ट्राइंगल ओ ए पी की बात करते हैं। अब राइट ट्राइंगल ओ ए पी में क्या हो गया, देखो राइट ट्राइंगल ओ पी में कह सकते हो आप 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हो गई हमारी, टेंजेंट, यानी ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। ओ ए की वैल्यू कितनी बेटा, 3, ओ ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3/AP। तो AP हमें निकालना था, AP इज इक्वल टू 3√3, कितना आ गया, 3√3, और AP इज इक्वल टू होता है क्या, PB। तो दोनों ही इक्वल टू कितने आ गए बेटा, 3√3 के, 3√3 के इक्वल आ गए, क्योंकि टेंजेंट हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम सही उत्तर है।